So let's see what are the topics we will cover in this video. First is what is list data type. Second, how to create a list. Third, how to add and remove element from the list. And the fourth, how to access the element. And we will also see some methods like append, insert, delete, remove and pop. वीडियो स्टार्ट करने के पहले देखते हैं कौन सी डेटा टाइप्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. दैट इज़ न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें हमने इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बुलियन समझा था. सेकेंड, स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें हमने वेरियस ऑपरेशन देखे थे. लिस्ट, जो आज इस वीडियो में कवर करेंगे. एंड रिमेनिंग्स आर टपल्स, रेंज, सेट, फ्रोजन सेट एंड डिक्शनरी. सो लिस्ट क्रिएट करने के पहले ये समझते हैं कि लिस्ट का क्या यूज़ है, हम क्यों लिस्ट क्रिएट करते हैं. सपोज आपने कोई रेसिंग गेम डिज़ाइन किया जिसमें हमें नंबर्स ऑफ कार्स चाहिए, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स चाहिए, प्लेयर्स ने कितनी बाउंड्री करी है, कितने नंबर्स ऑफ विन करे हैं. तो ये स्टोर करने के लिए हमें एक डेटा टाइप चाहिए, हमें एक कंटेनर चाहिए. तो ये पॉसिबल है पाइथन के सीक्वेंस डेटा टाइप में. तो स्ट्रिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट एंड टपल. तो यहाँ पे वर्ड सीक्वेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अगर कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं और ऑब्वियस ही बात है हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे, मीन्स रिट्रीव करेंगे. तो जहाँ से हम रिट्रीव कर रहे हैं उसका कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होगी, कुछ इंडेक्सिंग होगी. तो इसीलिए इसको हमने कैटेगराइज करा गया है सीक्वेंस में. तो अब ओपन करते हैं पाइचार्म और देखते हैं कि लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे. तो चलिए एक लिस्ट क्रिएट करते हैं कार्स की. तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट. कार्स एक स्ट्रिंग है तो हम इसको सिंगल कोट्स में इंक्लूड करेंगे. लेट्स राइट BMW. डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, लेट्स राइट मैकलेरन, फोर्ड. अब हमें चेक करना है क्या ये लिस्ट है कि नहीं. उसके लिए हम यूज़ करेंगे टाइप. तो प्रिंट के अंदर लिखते हैं डायरेक्ट टाइप, नेम लिखेंगे कार्स. तो इसको रन करके चेक करते हैं तो हमें अपना आउटपुट मिल रहा है क्लास लिस्ट, क्योंकि ये एक लिस्ट है. चलिए एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं नंबर्स की. स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5. लेट्स प्रिंट दिस, प्रिंट नम शिफ्ट प्लस F10. तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, जो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है. एक हमने लिस्ट क्रिएट करी नंबर्स की. सपोज एक लिस्ट और क्रिएट करते हैं num2. लेट्स राइट इवन नंबर ओवर हेयर 2, 4, 6, 8, 10. अब क्या हम दो लिस्ट को जोड़ सकते हैं. अब एडिंग प्रोग्रामिंग टर्म्स में बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन. तो लेट्स सी दैट वी कैन कॉन्कैटिनेट दिस लिस्ट और नॉट. तो उसके लिए भी हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं num3 इक्वल टू num प्लस num2. प्रिंट कर लेते हैं num3 को, शिफ्ट प्लस F10. तो हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि जो पहली लिस्ट थी 1, 2, 3, 4, 5 वो एज इट इज प्रिंट हो गई. सेकेंड लिस्ट जो क्रिएट करी num2 2, 4, 6, 8, 10 वो भी ऐड हो गई. तो लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल है, ये हमने अपने आउटपुट में देख लिया है. तो ये समझ में आ रहा होगा आपको. आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा. तो क्या हम लिस्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं. तो चेक करते हैं. सपोज वेरिएबल का नेम ले लेते हैं मैट्रिक्स इज इक्वल टू. अब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन आपको पता होगा, तो हम जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे. तो 1, 1 या 1, 1, 2, 2, 3, 3. सिंपली प्रिंट करते हैं इसको. प्रिंट मैट्रिक्स शिफ्ट प्लस F10. तो हम देख सकते हैं कि ये एज इट इज उसने प्रिंट करा. अब अगर हमें सेम डिजिट प्रिंट करनी है 50 टाइम्स या 100 टाइम्स, तो आप अभी के अकॉर्डिंग किस तरीके लिखोगे. सपोज मैं लिख लेता हूँ नंबर्स इज इक्वल टू. अगर हमें 50 टाइम्स 1 प्रिंट करना है तो आप ऐसे लिखोगे 1, 1, 1. तो ये बहुत टाइम लगेगा और ये एक अच्छा वे नहीं है. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं. लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे. हमें नंबर्स 1 प्रिंट करना है 50 टाइम्स, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से. इसको प्रिंट करा लेते हैं. प्रिंट नंबर्स शिफ्ट प्लस F10. तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, इसने प्रिंट कर दिया 150 टाइम्स. अब आप काउंट मत करने लग जाना क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने 50 लिखा है. इट मीन्स ये 50 टाइम्स ही प्रिंट करेगा. अब इसका बेटर वे भी है, हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बट वो इस लेक्चर में कवर नहीं करूँगा मैं. नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे डिटेल में. अब देखते हैं लिस्ट के अंदर क्या हम स्ट्रिंग या कोई स्टेटमेंट स्टोर कर सकते हैं कि नहीं. तो उसके लिए हम वेरिएबल का नेम ले लेते हैं str इज इक्वल टू
लिस्ट लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर जो हमें स्टेटमेंट या वर्ड पास करना है उसे हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखेंगे। तो सपोज मैं लिखता हूँ डी करियर क्लासेस, प्रिंट करते हैं इसे। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला लिस्ट की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट। तो अब जैसे मैंने ये वर्ड लिखा डी करियर क्लासेस, तो अब ये इंडिविजुअली हर एक अल्फ़ाबेट को एज अ एलिमेंट ट्रीट करेगा। तो जब ये इंडिविजुअली हर एक अल्फ़ाबेट को एलिमेंट क्रिएट करेगा, इट मीन्स ये इसको सेपरेट करके हमें प्रिंट करेगा। तो इसको चेक करते हैं। तो हमें अपना रिजल्ट दिख रहा है डी और फिर स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर भी लाइन नंबर 10 में यहाँ पे स्पेस दे रखा है डी और करियर के बीच में और करियर और क्लासेस के बीच में भी। तो CAREER, तो इसने एज इट इज़ हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। अब अगर हमें डी करियर क्लासेस जो एक स्टेटमेंट या वर्ड लिखा है, हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, फिर से इसको समझ लेते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट len, एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पास करेंगे str क्यों पास करेंगे, क्योंकि लिस्ट डी करियर क्लासेस किस में स्टोर है, str में। तो ये इसको इंडिविजुअली काउंट करेगा, तो इसमें हम पास कर देते हैं str और इसको रन करेंगे तो हमें रिजल्ट आना चाहिए 16। तो चेक करते हैं, ठीक है, हमें अपना आउटपुट दिख रहा है 16। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, विद स्पेस भी ये काउंट करेगा, तो इसको भी आप काउंट करना, ठीक है। सो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट की लिस्ट क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं। अब समझते हैं कि हम जो भी एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं लिस्ट में, उसे हम एक्सेस कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो फिर से वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कार्स का, इजी रहेगा। सिंगल कोट्स में लिख लेते हैं फिर से जल्दी से, BMW, मैकलेरन, फोर्ड। प्रिंट, वेरिएबल का नाम कार्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में अब हम डिफाइन कर रहे हैं 0। तो आपको याद होगा जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसे हम इंडेक्सिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 0th पोजीशन पे क्या स्टोर है, BMW। तो इसको हम प्रिंट करके चेक करते हैं, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है BMW, दैट इज करेक्ट। प्रिंट कार्स, स्क्वायर ब्रैकेट में सपोज मैं लिखता हूँ -2, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि -2 पे क्या है। तो इसको रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है मैकलेरन। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें मैकलेरन को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट कार्स, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 या -2 कुछ भी लिख सकते हैं, 1 डॉट लोअर। इसको रन करते हैं तो हमें अपना आउटपुट मिल रहा है मैकलेरन। तो जो भी लेक्चर्स आप पढ़ चुके हैं, फंक्शन जो आप समझ चुके हैं, उनके प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप भूल जाओगे और क्वेश्चन करने में फिर होगी प्रॉब्लम। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसमें। प्रिंट कार्स, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग पोजीशन 0 सेपरेटिंग विद कॉमा और डिफाइन कर रहा हूँ इंडेक्सिंग पोजीशन 2, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आएगा। तो हमने डिफाइन करा 0 स्टार्टिंग पोजीशन, तो उसने BMW प्रिंट कर दिया, फिर 1 पे मैकलेरन प्रिंट कर दिया और ये होती एंड पोजीशन, तो उसने सिर्फ 2 कार्स नेम प्रिंट कर दिए। ये बात भी समझ में आ रही होगी आपको। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें। कार्स, स्क्वायर ब्रैकेट में हम सिर्फ डिफाइन करते हैं एंड पोजीशन 1। तो जल्दी से आप बताइए आउटपुट क्या आएगा। 1 इन एंड पोजीशन है तो बचा क्या, सिर्फ 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो सिर्फ रिजल्ट आएगा BMW, दैट इज करेक्ट। तो अब समझते हैं जो लिस्ट क्रिएट करी है कार्स, इसमें अगर हमें कुछ कार्स और ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट वेज हैं। तो समझते हैं। सपोज हमें BMW की जगह स्टोर करना है बुगाटी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्स, इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन है 0 इक्वल टू, इन सिंगल कोट्स में लिखते हैं बुगाटी, प्रिंट करते हैं प्रिंट कार्स शिफ्ट प्लस F10। तो अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि BMW की जगह क्या हो गया, बुगाटी, मैकलेरन और फोर्ड एज इट इज़ है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो इंडेक्सिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। तो चलिए अब कुछ एरर्स भी समझते हैं। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कार्स, इंडेक्सिंग पोजीशन डिफाइन कर दी है 3, ठीक है, जो कि लिस्ट में है नहीं, शिफ्ट प्लस F10। तो लाइन नंबर 4 में
इंटेंशनली मैंने लिखा कार्स इंडेक्सिंग 3 जो कि डिफाइंड नहीं है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या देखा, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ये रेंज में है नहीं तो इसी वजह से ये शो कर रहा है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब समझते हैं अगर कोई न्यू कार ऐड करनी है, रिप्लेस नहीं ऐड करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम कार्स लिखेंगे क्योंकि इसी में हमने कार्स स्टोर करी है। तो जैसे ही हम APP लिखेंगे तो हमें अपना प्रीडिफाइंड फंक्शन दिख रहा है अपेंड, तो इसको यूज़ करते हैं। सिंगल कोट्स में मान लीजिए हमें ऐड करनी है डुकाटी। अब अपने रिजल्ट को चेक करते हैं, प्रिंट कार्स, प्रिंट करते हैं इसे। तो बुगाटी, मैक्लेरन, फोर्ड एंड डुकाटी। तो अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस अगर आपने करी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी हो तो मैं बताता हूँ कि जो एलिमेंट मैंने ऐड किया वो लास्ट पोजीशन पे ही ऐड हुआ है जाके। तो ये अपेंड फंक्शन करते टाइम एक रूल है कि जब भी आप कोई एक एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो हमेशा एंड ऑफ लिस्ट में ही ऐड होगा जाके, ठीक है। आप चाहें तो एक फिर से एलिमेंट ऐड करके देख सकते हो, कार्स डॉट अपेंड। इसमें सपोज मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट यामा, प्रिंट करते हैं, प्रिंट कार्स। तो आप देख रहे हैं कि यामा भी एंड ऑफ लिस्ट में ही ऐड हुआ है जाके। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में पाइचार्म ओपन करके, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। अब ये जो लिस्ट क्रिएट करी है, अब अगर हमें एम्प्टी लिस्ट से ही स्टार्ट करना है तो हम ये अपेंड फंक्शन क्रिएट करके कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं, आउटपुट को रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम नंबर्स ऑफ लैंग्वेज ऐड करेंगे। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको लैंग्वेज। तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। चेक करने के लिए आप फिर से प्रिंट टाइप ब्रैकेट में लैंग्वेज लिख के एंटर करेंगे तो आपको लिस्ट दिख रही है, ठीक है। अब अगर इसमें हमें ऐड करनी है लैंग्वेजेस तो कैसे करेंगे, तो लैंग्वेज डॉट अपेंड, इसमें आपको लैंग्वेज ऐड करनी है मान लो जावा, डॉट अपेंड इसमें आप ऐड कर लो सी। एक और लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं, ऑफ कोर्स पाइथन। अब प्रिंट कर लेते हैं लैंग्वेज को। तो ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई, जावा, सी एंड पाइथन। ये एक एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट करी पहले और फिर अपेंड फंक्शन यूज़ करके हमने सारे एलिमेंट वन बाय वन ऐड करते गए हैं। तो ये भी एक वे है। अब देखते हैं इंसर्टिंग ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट, जहाँ पे हम इंडेक्सिंग डिफाइन करेंगे, मीन्स इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। तो वो भी चेक कर लेते हैं। अब इंसर्ट और ऐड से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब हम अपेंड कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो एलिमेंट हमेशा लास्ट पोजीशन पे ही ऐड हो रहा है जाके। बट अगर हमें कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना होगा तो हम उस केस में यूज़ करेंगे इंसर्ट फंक्शन। तो इसको चेक करते हैं। तो लिखते हैं लैंग्वेज डॉट इंसर्ट, सेलेक्ट करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर देते हैं। मान लो हमें C की जगह C++ चाहिए, तो इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, सेपरेटिंग विथ कॉमा, सिंगल कोट्स में लिख देते हैं C++। ओके, इसको प्रिंट कर लेते हैं। जावा, अब पहले था 1 पोजीशन पे C जो रिप्लेस हो गया C++ से, और इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन चेंज हो गई क्योंकि हमने यूज़ किया इस टाइम इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, लैंग्वेज डॉट इंसर्ट रूबी। तो हम इंडेक्सिंग पोजीशन डिफाइन करेंगे 3, सिंगल कोट्स में रूबी। ओके, प्रिंट करते हैं इसे, प्रिंट। तो 0, 1, 2 एंड 3, तो इस पोजीशन पे रूबी आ गया। तो इंसर्ट फंक्शन की फंक्शनैलिटी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जल्दी से डिलीट फंक्शन भी समझ लेते हैं। अब जब हम ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं या अपेंड कर रहे हैं, तो हम पहले लिस्ट का नाम लिख रहे हैं और उसके बाद फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। बट जब हम डिलीट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो पहले हम डेल कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैंने डेल लिखा, आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये एक प्री डिफाइंड वर्ड है, ये एक कीवर्ड है। बात समझ में आती होगी ये, ठीक है। अब लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक। अब हमें सपोज जावा डिलीट करना है तो हम इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन डिफाइन करेंगे 0। गॉट इट। प्रिंट LANG, प्रिंट करते हैं इसे। तो आप रिजल्ट देख सकते हो कि जावा अब रिमूव हो गया लिस्ट से। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि पहले मैंने कीवर्ड लिखा डेल, लैंग्वेज एक लिस्ट है, और फिर मैंने इंडेक्सिंग पोजीशन डिफाइन करी 0, और 0 पे हमारा क्या था, जावा। तो ये डिलीट हो गया और रिमेनिंग एलिमेंट ऐड हो गए।
अब जब भी कोई एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा लिस्ट से तो हम उसे वापस एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ध्यान से डिलीट और फंक्शन का यूज़ करें। अब ये डिलीट फंक्शन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको हमेशा तो नहीं याद रहेगा कि कौन सी पोजीशन पे एलिमेंट स्टोर है। जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 0th पोजीशन पे जावा है या 4th पोजीशन पे पाइथन है, बट जब नंबर्स ऑफ आइटम ज़्यादा होंगे उस केस में हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो अगर हमें बाय नेम रिमूव करना है, सपोज हमको जावा रिमूव करना है, तो इसको भी समझते हैं। तो लिखते हैं लैंग्वेज डॉट रिमूव। अब यहाँ पे सिंपली उसका नेम लिख दें। सपोज मैं लिखता हूँ जावा। अब अगर आप देखेंगे कि लास्ट लिस्ट जो क्रिएट करी है उसमें ऑलरेडी जावा नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे जावा लिखा हुआ है, तो एक बार रन करके देखते हैं कि क्या शो करेगा। तो एक एरर शो कर रहा है कि लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन द लिस्ट। अब ये एक्स का मतलब है जावा। अब इसने बोला ना कि एक्स नॉट इन द लिस्ट, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी हमने डिलीट फंक्शन से जावा को डिलीट कर दिया था। तो हम जावा की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं? सपोज मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ पाइथन। फिर से रन करते हैं तो अब हमें लिस्ट में पाइथन नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने रिमूव कर दिया रिमूव कीवर्ड यूज़ करके। तो इसका मतलब है हम बाय नेम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, डेल से हम बाय इंडेक्सिंग पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक लास्ट फंक्शन और है पॉप, उसे भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो पॉप का मतलब क्या है कि आपको कोई भी एलिमेंट पॉप करना होगा जो कि रिमूव होगा लास्ट पोजीशन से। जैसे हम यूज़ कर रहे थे डेल फंक्शन, तो वैसे ही पॉप है। तो देखते हैं कुछ डिफरेंस है, समझेंगे बाद में। सपोज इसको लिख लेते हैं हम लैंग्वेज एक अलग कीवर्ड में इक्वल टू लैंग्वेज डॉट पॉप प्रिंट लैंग्वेज। तो अब इससे क्या हुआ, लैंग्वेज एक अलग वेरिएबल लिया मैंने, ठीक। इसमें क्या करा कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट है लैंग्वेज की, उसमें हमने पॉप फंक्शन अप्लाई किया। तो पॉप से क्या हुआ, जो भी लास्ट एलिमेंट स्टोर हुआ, जैसे मान लो आपने कोई भी लास्ट एंट्री करी, उसे हटानी या कुछ करना है, तो आपने पॉप कर दिया, उसे मतलब निकाल दिया। अब पॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। सपोज मैं प्रिंट करता हूँ लैंग्वेज को, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है जावा, सी और पाइथन, क्योंकि हमने अप्लाई कर दिया है तो ये रिमूव हो गई है, ठीक। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज वेरिएबल में अब क्या स्टोर हो गया है, पाइथन। क्यों? क्योंकि हमने पॉप फंक्शन यूज़ करा और उसे रिमूव करके अपने लैंग्वेज वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो अब ये यहाँ पे स्टोर है, इट मीन्स अब ये हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। बट डिलीट के केस में ऐसा नहीं है। डिलीट कर दिया आपने अगर लिस्ट से, तो हम उस एलिमेंट को या जो डेटा है हम उसे फर्दर यूज में नहीं ला सकते। तो यही एक मेजर डिफरेंस है पॉप और डिलीट फंक्शन में। गॉट इट? तो लिस्ट में हमने 5 मेथड समझ लिए, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, रिमूव एंड पॉप। सो गाइस, अब देखते हैं कि लिस्ट को शॉर्ट करना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होगा। तो 2 फंक्शन है, शॉर्ट एंड रिवर्स, तो उसे भी समझ लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सम अल्फाबेट। सो लेट्स राइट अल्फा इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स में लिख लेते हैं बी कॉमा डी कॉमा सी कॉमा जेड, ठीक। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे लिस्ट का नाम डॉट SORT। तो पहले बिना फंक्शन के अप्लाई करके इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट। तो एज इट इज़ लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब हमने लिस्ट को शॉर्ट कर लिया, तो इसको प्रिंट करते हैं अब। तो रिजल्ट में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक। अब देखते हैं क्या ये नंबर्स पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, नंबर। इसको ब्रैकेट में कुछ रैंडम नंबर्स लिख लेते हैं, 2, 4, 1, 5, 8, 3। इसका नाम लिखेंगे नंबर डॉट शॉर्ट, प्रिंट कर लेते हैं इसे। सो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 8 तो असेंडिंग ऑर्डर में अपनी लिस्ट प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फंक्शन ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप कोई प्रोग्राम्स क्रिएट करोगे। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि आपको लिस्ट के एलिमेंट को शॉर्ट करना है, उसे फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। अब अगर इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होगा तो सिंपली लिस्ट का नाम लिखते हैं नंबर्स डॉट रिवर्स, प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसको यूज़ करते हैं, प्रिंट करते हैं फिर से नंबर्स को। तो हमें अपना लिस्ट दिख रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में 8, 5, 4, 3, 2, 1।
तो ये दोनों ही फंक्शन बहुत यूज़फुल हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, तो इसे आप प्रैक्टिस करें। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट लिस्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ टपल, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, एंड हाउ टू क्रिएट टपल, and we will also see some basic operation in tuple.